हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनों ने दिया धोखा, पराए बने शैतान, एक मासूम जिंदगी बनी हमारी शर्म की दास्तां। घरेलू यौन शोषण से पीड़ित नैना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। ये किसे उठा लाए जी? तो अंदर तो चल। कौन है, क्या है, कुछ बताओगे भी? आता हूं ना, चल। प्लेटफार्म पर मिली। मिली? मिली मतलब? इस बेचारी का कोई नहीं है आगे पीछे। ओए होए होए, और आपका मुलायम दिल पिघल गया। अरे गोद ही लेना है तो मुझे गोद लीजिए ना। मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई लाड प्यार करे। तेरे लिए ही तो लाया हूं इसे। अब करा घर का सारा काम। देख, किचन में पड़ी रहेगी, 2-4 रोटी तोड़ेगी, और इसको तो पैसे वैसे भी नहीं देने हैं। और इसके घर वाले आ धमके और हंगामा किया तब? अरे इसका घर है झारखंड, यहाँ से बहुत दूर। ए सुन, आ मेरे साथ। नैना गुलामी के एक पिंजरे से निकली तो दूसरे में जा फंसी। नैना को यह समझने में देर लगी कि उसकी यातनाओं का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। नैना की दिल्ली अभी बहुत दूर थी। साहब, आप मेघा को कब ढूंढेंगे? जल्दी जल्दी ढूंढेंगे। साहब, कुछ पता चला मेघा का? बोला ना तेरे को, मिल जाएगी। तो रोज तो सवाल क्यों करती है? और कोई काम नहीं है तेरे पास? हमको और काम नहीं करना है। आप हमको हमारे घर भेज दीजिए झारखंड। हम मेघा के बाबा से मिलेंगे और उसे ढूंढ लेंगे। घर का मतलब जाने हैं? घर का मतलब इज्जत, जो तेरी उतर गई है। तेरे घर वालों की भी इज्जत उतर गई है। वहां जाएगी ना तो सब थूकेंगे तेरे ऊपर। चुपचाप घर का काम करती रहे। बाहर इस दुनिया में तेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद तूने मुझसे कोई भी सवाल किया ना तो पड़ेगा थप्पड़ खींच के। भाग यहाँ से। रुक्मणी का फोन आया था। अच्छा, कैसी है वो? रुक्मणी तो परेशान है। क्यों, क्या हो गया? उसकी काम वाली काम छोड़कर चली गई। आजकल ये हर जगह यही परेशानी है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए नैना को वहां भेज देती हूँ, जब तक उसे दूसरी काम वाली नहीं मिल जाती। सही कह रही। 10 साल, 12 साल, 14 साल की लड़कियों को समझाया बुझाया जाता है कि तुम बहुत पैसा कमाओगे, हमारे साथ चलो। और इसके बाद वो माँ की याद करके रोते हैं, पिता की याद करके रोते हैं, तो उनकी पिटाई होती है। वो घर वापस नहीं जा सकते, वो कभी आज़ादी का खुला आसमान नहीं देख सकते। ये हालत है उन बच्चों के साथ जिनको घरेलू नौकरी के लिए और दूसरी तरह की गुलामी के लिए ले जाया जाता है।
मेरी बेटी है रुक्मणी, उसके वहां जा रहे। कुछ दिन तुझे वहां काम करना होगा। उसकी 4 साल की बेटी है, उसकी देखभाल करनी है और काम में कोई आनाकानी नहीं, समझे? बेटी का नाम क्या है? मेघा। साहब। चुप, एकदम चुप, समझे? पापा अरे बेटा, अरे हमारा बच्चा क्या कर रहा है? अरे ले बैठिए ना पापा। देख रहे हैं पूरे घर में सारा सामान कैसे फैला हुआ है। बच्ची है तो ये सब तो करेगी ना। अरे नहीं पापा, पिछले 1 हफ्ते से मैं अकेले घर का सारा काम कर रही हूँ। ये तो एक चाय का कप तक नहीं उठाते। जब ये नैना आ गई ना, ये घर का सारा काम जानेगा। पापा, काम आना एक बात होता है और अच्छे से घर का काम करना एक और बात। और बिना कुछ कहे चुपचाप घर के सारे काम करना कुछ और ही होता है। ये लड़की ठीक है और सब जानती है। ये सारे खिलौने अंदर कौन रखेगा? तेरा बाप? हम रखे थे दीदी जी, मेघा ने फिर से निकाल दिए। तो फिर से अंदर कौन रखेगा? थोड़ी देर में तेरे सांप आने वाले हैं। मुझे सारा घर साफ चाहिए, समझी? नैना, मेघा सोई नहीं अभी तक? पता नहीं दीदी, सो ही नहीं रही। गधी कहीं की। कोई गाना गाएगी तब ना सोएगी वो। हमको गाना नहीं आता। अब आया ना? हाँ, अब आया? याद आया? सुला दे जल्दी मेघा को। जी नहीं, स्टीरियोटाइपिंग करना हमारा मकसद नहीं है और ना ही हम ये दिखाना चाहते हैं कि सब लोग अपने नौकरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। लेकिन इस केस में नैना नौकर नहीं थी, वो एक गुलाम थी, एक खिलौना थी और रुक्मणी के लिए वो उसके बाप की जागीर थी। रुक्मणी जैसे कई लोग हैं जो अपनी नौकरानियों को गालियां देते हैं, पीटते हैं और नैना जैसे बच्चों को काम पर भी रखते हैं। ये होता क्यों है? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसे होने देते हैं और इस गुलामी ने कई लोगों के अंदर की मानवता को कुचल कर रख दिया है। हाँ बेटा रुक्मणी, बोल। पापा, ये नैना ना एकदम सरदर्द हो गई है, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तो हाथ लगा, सही हो जाएगी। आप एक काम करो, आप बस इसे यहाँ से ले जाओ, मैं अपने लिए कोई और ढूंढ लूंगी। जिस मेघा की देखभाल के लिए तुझे भेजा था वो तो तूने की नहीं और उस मेघा का जाप कर रही है जो कभी मिलेगी नहीं। क्या? अरे बेवकूफ, 2 महीने में मैं रिटायर होने वाला हूँ। 2 साल हो गए तुझे उस मेघा से अलग हुए। जिंदा भी है, मर गई है, किसी को कुछ पता नहीं। समझ ले, मर गई वो। अरे अपनी जिंदगी सवार और काम पे ध्यान दे। हमको पढ़ना है। क्या? हम 9वीं तक पढ़े हैं। हमको मैट्रिक पास करना है। पढ़ना है, पढ़, लेकिन घर के काम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वरना स्कूल बंद, समझे? पढ़ाई काम के बीच में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई ना होगी। मत मारो साहब, मत मारो साहब, मर जाएंगे, मत मारो, हमने कुछ नहीं किया है साहब। मत मारो साहब, मर जाएंगे, आगे से नहीं होगा। आकाश बेटा, जीते रहे बेटा, जीते रहे। कोई परेशानी तो नहीं है घर ढूंढने में? घर तो सही मिल गया, लेकिन मुझे लगता है उस घर में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लोगों की 4 दीवारों के बीच जो होता है सो होता है, बीच में पड़ने का क्या मतलब? और ऊपर से वो पुलिस वाले हैं, अब उनसे पंगा कौन ले?
छोड़ो बेटा। भैया भाभी कैसे हैं? अभी 2 मीटिंग खत्म करनी है, उसके बाद गाजियाबाद जाऊंगा, वहाँ पे भी एक मीटिंग है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अरे ये कैसी छुट्टी है भाई? तुम यहाँ आराम करने आए हो, भूल गए क्या? बस आज का दिन चाची को, कल से मैं घर से नहीं निकलने वाला। मत मारो साहब, मत मारो साहब, मर जाएंगे, मत मारो। बहुत चालाक लगती है ना। कितनी बार कहूँ एक बात, तू रात की बोलता है, बात से नहीं मानेगी। आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? 2 साल से सुन रहे हैं। तुम्हारे चाचा ने बताया ना, पुलिस वाला है वो। पुलिस वाला है तो किसी को भी घर पे जान से मार देगा क्या? जिन बच्चों को माओ की गोद में, स्कूलों में और खेल के मैदानों में होना चाहिए, आज वो दूसरों की गुलामी करने के लिए मजबूर हैं। हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों के घरों में या जान पहचान वालों के घरों में भी अगर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता नजर आए तो हम आवाज उठाएं, हम चुप्पी तोड़ें। हाँ आकाश बोल, कैसी रही मीटिंग? मिला सिन्हा जी से? यार अभी पहुंच ही रहा हूँ मीटिंग के लिए, अब मूड की भी लगी पड़ी है यार। क्यों, क्या हुआ? यार मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ ना, अपने चाचा के यहाँ पे, उसके नेक्स्ट फ्लैट में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहता है, एक बच्चे को जानवरों की तरह पीटता है। तो बीबीए को फोन करना, बच्चों के लिए काम करती है, वो तुरंत एक्शन लेंगे। अगर नंबर है तो फॉरवर्ड करना। हेलो, बचपन बचाओ आंदोलन। जी प्रकाश कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आकाश आहूजा बोल रहा हूँ, मुझे एक अब्यूज रिपोर्ट करवानी है। गो ऑन, आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रकाश मेरे अंकल के नेबर एक एक्स पुलिसमैन है, उन्होंने अपने घर पे एक लड़की को नौकरानी बना के रखा है जो माइनर लगती है, और उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। मैंने उसे पीटते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन कल रात को और आज सुबह सुना जरूर है। आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हॉस्टल भेजे जाने के 3 साल बाद, प्रसन्ना के प्रलोभन के 3 साल बाद और 3 साल की हिंसक गुलामी के बाद आखिरकार नैना सुरीन की जिंदगी में मुक्ति की पहली किरण आ गिरी थी। जी कहिए। जी मेरा नाम प्रकाश कुमार है, हम बचपन बचाओ आंदोलन से। हमें खबर मिली है कि आपके घर में एक नाबालिग लड़की है जिससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जानता मैं कौन हूँ? पुलिस वाले का घर है। हमें तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी लेगा? और जिस बच्ची की तू बात कर रहा है ना, वो नाबालिग नहीं बालिग है, मेरी बेटी है वो, उसकी जिम्मेदारी उठा रखी है मैंने। आप तलाशी लेने देंगे या आपके सीनियर्स के साथ आना पड़ेगा? अरे सुनिए, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप अंदर? सुनिए तो सही। अरे कौन है आप? ऐसे बिना पूछे कैसे घुसी आ रही है घर में? अजी कौन है ये लोग जो घुस रहे हैं ऐसे घर में? और आप? अरे कोई ना है तो फिक्र ना कर, देखूंगा मैं इन सबको। बेटा डरो मत, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा? नैना सुरीन। नैना प्लीज हमारे साथ बाहर आओगी? नैना बेटा बोल इनको कि तू मेरी बेटी है। नैना, हमें खबर मिली है कि ये लोग तुम्हें पीटते हैं, जबरदस्ती तुमसे घर का काम करवाया जाता है। सच क्या है हमें बता दो और घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा ये लोग पता नहीं कौन है और जबरदस्ती घर में घुस आए। तू चल हमारे साथ, चलकर आराम कर। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसको? बेटा बोलना कि तू मेरी बेटी है। नहीं साहब, हम इनकी बेटी नहीं है। अब और क्या कहना चाहेंगे अधिराज जी? ओए जो भी है तू, छोकरी को यहाँ छोड़ और चुपचाप यहाँ से चलता बन। मैं रिटायर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गया हूं मैं। एक फोन घुमाऊंगा ना तो अभी तेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। जितने फोन घुमाने घुमा लीजिए, लेकिन नैना इस वक्त हमारे साथ चल रही है और हमारी रिपोर्ट चाइल्ड केयर कमेटी को जाएगी। और काय का चाइल्ड? 18 से ऊपर की है ये। नहीं साहब, हम 17 साल के हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। चल चल तो अंदर चल। अंदर तो आप जाने वाले, बहुत सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जवाब तैयार रखिएगा। चलो नैना।
हमारी दोस्त मेघा को ढूंढ लीजिए। उसने आप पर बहुत भरोसा किया था, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। हम मेघा को ढूंढेंगे, हर हाल में ढूंढेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जनाब, वो बच्ची मुझे अपने खिल्लर पुलिस स्टेशन में मिली। आम लोगों को भी जब ये बच्चियां मिल जाती है ना, तो वो फौरन पुलिस में कंप्लेन करते हैं। लेकिन आप तो खुद उस वक्त ऑन ड्यूटी पुलिसमैन थे। जब दो पुलिस वाले बात कर रहे हैं तो आप बीच में ना बोले। मुझे जो भी कहना होगा मैं अपने जनाब से कहूंगा। जनाब, आप इसे यहाँ से बाहर निकालिए। ये कहीं नहीं जाएंगे अधिराज चौधरी, इन्हीं की वजह से आप यहाँ पे हो। जनाब, ये मुझे फंसा रहे हैं। फंसी तो बेचारी बच्ची थी अधिराज चौधरी, उस बेचारी बच्ची ने भरोसा किया तुम पर और तुमने ये सिला दिया। उस लड़की को मैंने अपनी बच्ची की तरह माना, और आप तो जानते हैं स्टेशन में कैसे कैसे लोग घूमते हैं। आप ये मानिए कि मैंने उसे दलालों से बचाया है। उन दलालों से बड़े क्रिमिनल तो आप हैं, क्योंकि आप उस वक्त वर्दी में थे। आपका फर्ज था, इंसानी धर्म था। ओए, क्या बोलिया तू? अधिराज चौधरी, टन रखो। अभी तुम पुलिस स्टेशन में जरूर हो, लेकिन एक पुलिस वाले नहीं, एक आरोपी हो। काबू में रहो और शांति से जवाब दो, वरना क्या होगा इसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एनी प्रोग्रेस अंजलि? नो सर, नैना बहुत डरी हुई है। बस एक ही बात कहती रहती है कि मेघा को ढूंढ। गिल्ट मोड में है बेचारी। सब हमारी गलती है साहब। हमको दीदी को जीजू के बारे में नहीं बताना चाहिए था। फिर हमारी दीदी और हमारे माँ बाबा को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। वो हमको हॉस्टल नहीं भेजते, हम मेघा से नहीं मिलते, प्रसन्ना से नहीं टकराते। और फिर नैना, गलत तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने कोई गलती नहीं की है, सबने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे अपनों ने, अजनबियों ने, सबने। आप भी मेघा को भुला देंगे? नहीं, हम उसे हर हाल में ढूंढेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद लगेगी। हम कुछ भी करेंगे साहब। कुछ भी करने से पहले तुम्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा नैना। अपने आप को दोष देना बंद करना होगा और सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करनी होगी। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में बहुत अच्छी जगह बनेगी। कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा ना करिए। आप तो हमको धोखा नहीं देंगे ना? कहीं और ले जाकर बेच तो नहीं देंगे ना? अच्छी बात है कि तुम हम पर भी शक कर रही हो। कोई और होता तो वो भी यही करता। लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे अंदर के भरोसे को फिर से जगाऊं, और इसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। शालिनी, कहाँ मिलेगा वहां जाकर तुमको? हमारी बहन है वो। वही छोटी बहन ना जो तुम्हारा घर तोड़ना चाह रही थी? जीत, वो इतने सालों बाद मिली है। हमारी अपनी बहन है, हम उससे जरूर मिलेंगे चाहे जो भी हो। शालिनी, उसको बस अपने किए का सजा मिला है, समझी? इतना छोटी बच्ची को इतना बड़ा सजा? क्या सबको अपने किए की सजा मिलता है अजीत? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, मिलता है? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप सुनना नहीं चाहते। चल बेटा, घर चल। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये 3 साल लौट के तो नहीं आएंगे बेटा, पर आगे जो भी होगा अच्छा होगा। हम सब ठीक कर देंगे। है ना? बाबू, तुम मानो या ना मानो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो हुआ सो हुआ। घर वापस चलो, और फिर हम सब तो तुमको कब का माफी दे दी थी। किस चीज की माफी दीदी? तुम्हारे पति ने हमारा रेप किया, फिर बार बार हम पर हाथ डाला। हमने तुमसे कहा
तो तुमने हमसे क्या क्या नहीं कहा, और अब तुम हमें माफी दे रही हो। साहब, हमको इनके साथ नहीं जाना है, आप हमें यही रख लीजिए। हमको घर के सारे काम आते हैं, हम और भी काम सीख लेंगे, तब तक काम करेंगे जब तक हमारा अपना घर नहीं हो जाता। हाथ जोड़ते हैं साहब, मदद कीजिए। हम पुलिस पर काफी प्रेशर डाल रहे हैं कि वे आदिराज चौधरी के खिलाफ और भी मजबूत केस करें। चाइल्ड केयर कमेटी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि तुमने जितने भी दिन घरों में काम किया है उसके लिए तुम्हें तनख्वाह मिल जाए। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा साहब। नैना, तुम्हें झारखंड पुलिस को स्टेटमेंट देना होगा ताकि वे अजीत साहू के खिलाफ FIR दर्ज कर सके। नहीं साहब, वो हमको नहीं करना है। दीदी को पता चल गया कि हम सच बोल रहे थे, बस अब हमको उनका घर बर्बाद नहीं करना है। उनको एक बच्चा भी हुआ है साहब, उस बेचारे को तकलीफ काहे हो, तकलीफ क्या है ये हमको मालूम है साहब। अब हमको और तकलीफ नहीं देखनी है, ना अपनी जिंदगी में और ना किसी और मासूम की जिंदगी में। साहब, मेघा। नैना, पुलिस अभी तक उस योगेश और प्रसन्ना को पकड़ नहीं पाई है, पर तुम फिक्र मत करो, हम कुछ भी करके मेघा को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस को भी रुकने नहीं देंगे, ये खोज चलती रहेगी। तुम बस अपना ख्याल रखो। ये हम सब की साझा जिम्मेवारी है कि हर एक बच्चे को उसका बचपन लौटाएं, हर बच्चे को उसकी आज़ादी लौटाएं, और ये संभव है। इसकी शुरुआत मैं और आप मिलकर करें। मेघा अब तक नहीं मिली है। उसकी सौतेली माँ और पिता भी घर भेजकर कहीं और चले गए। ट्रैफिकर्स योगेश और प्रसन्ना अब तक पुलिस की रडार में नहीं आए हैं। रिटायर्ड कांस्टेबल आदिराज चौधरी पर IPC की धारा 360 के तहत किडनैपिंग, धारा 23 के तहत पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू अ जुवेनाइल और चाइल्ड, और धारा 26 के तहत एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल और चाइल्ड एज एम्प्लॉय के चार्जेस लगाए गए हैं। नैना एक हॉस्टल में रहती है जो चाइल्ड केयर कमेटी चलाती है। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है और वो पूरी लगन से अपने करियर पर फोकस कर रही है। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि नैना और मेघा जैसे सैकड़ों बंधुआ बच्चे कभी रिहा होते ही नहीं। वो लोगों के घरों में तिल तिल कर तड़पते हैं, टॉर्चर होते हैं, हर मिनट, हर दिन, सालों साल, और कुछ समय के बाद वो ये खुद मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद और मतलब यही है, गुलामी। यही उनकी असलियत है और यही उनकी तकदीर है। अब हम शुरू कर रहे हैं आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये केस है आसाम की शाजिया का, जिसने नैना की तरह अपनी तकदीर बनानी चाहिए और उसकी जिंदगी में एक अरशद आया। शाजिया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। चले? मेरे भाई और पापा परेशान हो रहे होंगे, मैं एक फोन कर लेती हूँ। नहीं शाजिया, हम पहले दिल्ली जाएंगे, फिर निकाह करेंगे और उसके बाद सारी दुनिया को बता देंगे कि हमने सच्चा प्यार किया है, निकाह किया है। अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अरशद लव्स शाजिया, शाजिया लव अरशद।
शाजिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, एक फ़ोन कॉल भी नहीं। आसाम के छोटे से गांव की लड़की 16 वर्षीय शाजिया फाकिर अरशद खान के साथ भाग रही थी। शाजिया और अरशद पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। अब तक उनकी बातचीत सिर्फ फोन पर ही हुई थी। ये प्रेम कहानी नहीं थी और इसकी शुरुआत हुई थी शाजिया को 2 हफ्ते पहले आए एक रॉन्ग नंबर से। हेलो। गुड़िया? जी नहीं। ओ, फिर आप कौन बोल रही हैं? हाँ गुड़िया। जी नहीं, ये गुड़िया का नंबर नहीं है। ओ, फिर आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा नहीं, गुड़िया का नंबर नहीं है, आप गलत नंबर लगा रहे हैं। फिर रॉन्ग नंबर लगाया तुमने। मैं गुड़िया नहीं हूँ। मैं अरशद हूँ, अरशद खान। मुझे गुड़िया से बात नहीं करनी। तो फिर? मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगने लगी है, इसलिए फ़ोन किया। क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। अरशद, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अब अजनबी नहीं हूँ। मेरा नाम जानती हो और जानती हो कि मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है। तो ये भी जान लो कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ जितना ही मीठा है। हाँ है। अरशद खान, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुमने कहा तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुम्हारा चेहरा तुम्हारे नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं, भूतनी जैसी दिखती हूँ मैं। तेरा नाम क्या है भूतनी? नाम बताऊंगी तो तंग करना छोड़ दोगे? दंग रह जाऊंगा तो तंग क्या करूंगा? शायद सुनकर मर ही जाऊंगा। तौबा, ऐसी नहीं बोलते। शाजिया नाम है मेरा। बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा, नाम पता चल गया ना, अब काम बताओ। प्यार में पड़ना भी कोई काम होता है शाजिया? धत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है ये सब कुछ। ये सपना कभी टूटेगा नहीं शाजिया, बस पूरा होगा। दिल्ली में तुम्हारी जिंदगी एक हसीन सपने की तरह होगी। हमारी जिंदगी अरशद? हाँ। क्या बात कर रहे हो बशीर? मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था कि शाजिया आज क्लास क्यों नहीं आई। मजीद चाचा, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो तो रोज की तरह ये बोलकर निकली थी कि क्लास जा रही है। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि शाजिया के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो? नहीं अब्बू, सुबह जब बिजली आई थी उसने मेरे सामने अपना फोन चार्ज किया था। वो सिलाई क्लास गई नहीं। तो फिर कहाँ गई? बशीर बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनिए, आप जुबैर भाई को फोन लगाइए अभी। हाँ भाईजान, सब खैरियत? नहीं जुबैर, शाजिया गायब हो गई है। गायब हो गई मतलब? कहाँ गायब हो गई है? वो सिलाई क्लास के लिए निकली थी और वहाँ पर पहुंची ही नहीं वो। हमने देखा है कि 14, 15, 16, 17 साल की मासूम बच्चियों को असम के इलाके में, झारखंड के इलाके में कुछ लोग घूमते हैं, दलाल लोग,
प्रेम का बहाना बनाते हैं, नाटक रचते हैं, शादी का लालच देते हैं, अच्छी ज़िंदगी का लालच देते हैं और उन गरीब मासूम बच्चियों को ले जाकर या तो बाल भिक्षावृत्ति के लिए बेच देते हैं या शादी के लिए बेच देते हैं। अरशद, हम कहाँ पर हैं? हम दिल्ली में। दिल्ली? ये दिल्ली है? टीवी में और तस्वीरों में तो कितना अलग लगता है ना। जो चीज़ जैसी दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वैसी ही हो। मेरी होने वाली बेगम शाजिया। वैसे दिल्ली अभी दूर है, पहले हम यहाँ मेरे एक दोस्त के यहाँ ठहरेंगे, हमारा निकाह होगा और फिर हम लोग दिल्ली में कदम रखेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। आओ अरशद, तुम्हारा इंतजार था। आओ आओ शाजिया। जमाल भाई, ये है शाजिया। सलाम। अरे भाई फरीदा, यहाँ तो आओ। सलाम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। फरीदा जी। ये है शाजिया। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई इन्हें अंदर लेके जाइए। आओ साजिया, चलो। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जी। ठीक है, ये तो सिर्फ 5 है और बाकी के 15। सौदा तो 20 का हुआ था ना? अरे नहीं अरशद, बात 10 की हुई थी, 5 कल दूंगा ये भी कहा था। सवाल ही पैदा नहीं था जमाल भाई, मेरी मैडम से बात हो चुकी है, पूरे 20 का सौदा हुआ था, 1 पैसा कम नहीं। अरे नहीं भाई 10, 5 आज 5 कल, मेरी भी बात हुई थी मैडम से। अच्छा चलिए अभी बात कर लेते हैं। कर ले। The number you have called is currently switched off. अभी तो बात नहीं हो पा रही है मैडम से, लेकिन मैं बात करके लौटूंगा। मैं भी बात करने जा रहा, यही हूँ, और वैसे भी माल 10 से ऊपर का नहीं है। बंद मुट्ठी लाख की होती है जमाल भाई, और हम तो सिर्फ 20,000 ले रहे हैं और लेकर रहेंगे। क्या रज़िया भी, आपका फोन ऑफ आ रहा है? इंसान हूँ, सोना होना भी पड़ता है। आजा। माल पहुंचा? हाँ पहुंचा दिया। पैसा ला। सिर्फ 5 दिए, बोला कि 10 की बात हुई थी और बाकी के 5 कल देगा। मैंने बोला कि बात 20 की हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब इसके साथ बातों से नहीं लातों से बात करनी पड़ेगी। औकात नहीं है तो शौक क्यों पालते हैं साले? ऊपर से इनको 16 साल की कच्ची कली चाहिए। कहीं के। इंस्पेक्टर साहब, 16 साल की बच्ची है वो। 16 साल की बच्ची नहीं होती भाई, इतने में पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन बहुत ही मासूम है, हमने बहुत प्यार से पाला है उसे, उसे बड़ा किया है हमने। हो गई ना बड़ी, अब उसे आप लोगों वाला प्यार रास नहीं आता है, उसे वो वाला प्यार हो गया है। नहीं साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कुछ जरूर हुआ है। देखो बशीर मियाँ, छोटा सा गांव है, रोज तुम्हारी बहन यहां से चलती है यहाँ पर काम सीखने के लिए, सिलाई सीखने के लिए। अब वो यहां से चली लेकिन यहां नहीं पहुंची तो कहां गई? अब ये कोई दिल्ली बंबई या कुंभ का मेला तो है नहीं जो उसका हाथ छूट गया और कहीं गुम हो गई। हुआ ये होगा कि उसने जानबूझकर अपना हाथ छुड़ाया और किसी और का हाथ पकड़ लिया। साहब वो बिना बताए घर से बाहर तरकारी तक लेने नहीं जाती तो भाग कैसे सकती हो? तुम्हारी बेटी है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उसकी कुछ फोटो वोटो लाए हो तो मुझे दे दो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। सच यही था, शाजिया फाकिर वाकई में घर छोड़कर भागी थी, अपने परिवार को बिना बताए भागी थी। लेकिन केस दर्ज हुआ मिसिंग का। हजारों मिसिंग केसेस में एक और। देश के दूर दराज और पिछड़े हुए इलाकों में टीनेज लड़कियों को प्रलोभित कर उन्हें प्रेम के जाल में फंसाकर उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। अपने आप में यह करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है।
बात 10 की हुई थी 10 ही दूंगा। 5 ईमानदारी से दिए ना तेरे को, और मुफ्त में नहीं ले रहा हूं। 5 कला के ले जा। बड़ा दिलदार बन रहा है साले। जब तक मेरे पूरे 20 मुझे लाकर नहीं देता ना, तब तक तू उसे छुएगा भी नहीं। अच्छा, माल मेरे घर में पड़ा और तैयार है, मेरी जो मर्जी होगी वो करूंगा, और तू मेरे घर में आके रोकेगी मुझे? हाँ, कोशिश करके देख ले। अच्छा, अब तू देख मैं क्या करती। क्या है? वो अरशद कहाँ है? अरशद नहीं आएगा, तू अंदर जा। मुझे जाने तो समझे, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मुझे मेरे बाबा से बात करनी है। बात तो तूने सुन ली पर अधूरी सुनी है, अब पूरी बात सुन। मैंने तेरे को अरशद से खरीदा, समझी? अरशद मुझसे निकाह करने वाला है, हटो तुम। तेरा निकाह तो होगा पर उससे नहीं, तेरा निकाह मेरे छोटे भाई सलीम से होगा, समझी? कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। निकाह तो तेरा मेरे छोटे भाई सलीम से होगा, और वही तेरे साथ सुहाग रात मनाएगा। ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ ले। अब तू इस घर की जागीर है, चुपचाप खाना खा ले। फरीदा, इसको घर के तौर तरीके और कायदे कानून सिखा। तूने माल चखा तो नहीं? धंधे के टाइम रोटी नहीं खाता रजी अभी, चाहे कितनी भी भूख लगी हो। लड़की 200% कुंवारी है। अब देखती हूँ वो कमीना जमाल उसका क्या असर करता है। वो आप और जमाल वही देख लो, मैं चलता हूँ। अगले काम के लिए मैं तुम्हें जल्दी ही बुलाऊंगी, और उस जमाल को तो मैं देख ही लूंगी। भाईजान कुछ पता चला? क्या बोली पुलिस? बहुत कुछ बोली, लेकिन काम की कोई बात नहीं। शाजिया का एक फोटो मांगा था, वो दे दिया उन्हें। आप लोग को किसी को कभी कोई भनक नहीं लगी कि कुछ पक रहा है? भाभी आपको भी नहीं? नहीं जुबैर भाई, कभी कुछ पता ही नहीं चला। शाजिया फाकिर मेरी भांजी लगती है साहब। नज़ा के बाद आसाम की तरफ की रहने वाली है। मिलखोड़ गांव के जमाल इद्रिसी ने उसे अपने घर में कैद करके रखा हुआ है साहब। आसाम से हरियाणा, 16 साल की लड़की भाई पहुंची कैसे? वो तो मैंने पता नहीं साहब, उसका पता तो आप बाद में लगा ही लोगे ना। आप अभी चलकर पहले उसे छुड़वा लीजिए। खुदा ना करे अगर उस जमाल ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो कयामत आ जाएगी साहब। मैं अपनी टीम भेज दूंगा मिलखोड़ जमाल इद्रिसी के यहाँ। अब कब उनको बताएंगे, कब वो वहां पहुंचेंगे और कब उसे छुड़वाएंगे? देखिए साहब, अब तो जानते हैं ना, ताजा गोश्त देखकर कुत्ते पगला जाते हैं, खाने का इंतजार नहीं करते हैं वो। और जमाल को तो आप जानते हैं ना साहब, दल्ला है वो, दल्ला। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पहुंचने के पहले वो मेरी भांजी को कहीं और जाके बेच दे। साहब खुदा के लिए आप खुद वहां चलिए और मेरी भांजी को बचा लीजिए, उस मासूम को बचा लीजिए ना साहब। जमाल इद्रिसी कहाँ है? अजी सुनते हो? अरे कौन है? शाजिया कहाँ है जमाल? वो तो अपने घर है। साहब ये झूठ बोल रहे हैं, शाजिया यही है। हाँ तो यही उसका घर है थानेदार साहब। मैंने उसे अपने छोटे भाई सलीम के लिए खरीदा है, इसी रजिया से। अल्लाह, अरे कुत्ते, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। सब मैं अपनी भांजी को भेजूंगी क्या साहब? चुपचाप मेरी भांजी को बाहर भेज, वरना अच्छा नहीं होगा। लड़की को बुलाओ जमाल। ले आ।
रजिया खाला। शाजिया, मेरी बच्ची। देखा साहब, डर मत बच्ची, तेरी खाला आ गई है ना अभी। अब सब ठीक हो जाएगा। रजिया, क्या तुम्हें अभी जमाल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करनी है? मैंने केस तो नहीं करनी है। आखिर मेरी भांजे की इज्जत का सवाल है, उसका नाम नहीं खराब होना चाहिए। पर हो सके तो इस कमीने को 2-4 दिन के लिए अंदर रखिए। हम देख लें। रजिया खाला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बेटा, मुझे तेरे भाई बशीर और जुबेर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तू गांव से गायब हो गई है। अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे पास ना तेरा एक फोटो था। वो फोटो मैंने अपने आदमी को दिखाया और बोला कि चाहे जो हो जाए मेरी भांजों को ढूंढ कर लेकर आओ। उन्होंने तेरा फोटो जिस आदमी को दिखाया ना, उसने बोला कि हमने तो इस लड़के को इसी गांव में देखा है, वो किसी अरशद नाम के लड़के के साथ। अरशद ने फंसाया मुझे, उसकी बातों में आ गई थी मैं। खाला, उसने कहा शादी करेगा मुझसे। मैं समझ गई थी कि तुझे फंसाया गया है बेटा, इसीलिए तो तुझे पागलों की तरह ढूंढने चली आई ना मैं। मुझे पता चला कि वो अरशद ने तुझे जमाल किया रखा हुआ है, इसीलिए तुझे तुरंत लेने आ गई। पर बेटा, उस सुअर ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? मारा पीटा बस। बेटा, उसकी सजा ना उन्हें अल्लाह जरूर देगा, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। हेलो, हाँ, अबे काम ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ मेरी भांजी मुसीबत में है और तुझे काम की सूझ रही है? हाँ अच्छा ठीक है, हाँ आती हूँ, चल फोन रख। हाँ अल्ताफ, जरा गाड़ी साइड में रोकना। साजिब, मुझे बेटा जरा एक जरूरी काम निपटा कराना है। तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे नहीं, तुम नहीं आ सकती वहाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई है ना तुम्हारे साथ, अल्ताफ भाई, शब्बीर भाई। और सुनो, अपनी बहन को ठीक से घर पहुंचा देना, उसके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखना और सब कुछ ठीक से हो जाना चाहिए, समझे? तुम चिंता मत करो, अपनी खाला पर भरोसा है। हेलो, छोरी को वर्तीगढ़ गांव ले जा। हाँ, वहाँ सुलेमान भाई मिलेंगे, उनको डिलीवरी दे दे। उनका बेटा है आमिर, उसके लिए बीवी ढूंढ रहे हैं। वैसे कुछ बात हुई है वहाँ? 50,000 रोकड़ा सामने से। ठीक है। इतना कवला माल? शाजिया फकीर नाम है इसका, असम की है, मेरी सगी भांजी है। आपकी सगी भांजी? इसकी अम्मी मेरी बड़ी बहन थी, जब ये 2 साल की थी तभी उसका इंतकाल हो गया था। देखिए, बीच में बोलना मेरा काम नहीं, लेकिन आपकी अपनी सगी भांजी? इसकी जगह मेरी सगी बेटी भी होती ना तो मैं उसे भी बेच देती। धंधा है और इसमें पैसा है। चलिए बताइए, कैसे क्या करना है? इसके भाइयों ने इसे मोबाइल खरीद कर दिया है, ये रोज सिलाई की क्लास में जाती है, फोन पर बात कर ले, पटा ले। नंबर बोलिए छोरी का।
रहती है रजिया खाला? चुप। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। शादिया नाम है। बेटा आमिर, कैसी लगी? ये सब क्या हो रहा है? अल्ताफ भाई, मुझे रजिया खाला से बात करनी है, अपना फोन दीजिए। खाला से तेरी मुलाकात तेरे निकाह के बाद ही होगी। अरे खुश हो ले, निकाह हो रहा है तेरा आज इस आमिर के साथ। मैं नहीं करूंगी किसी के साथ निकाह। लगता है जमाल ने ढंग से पीटा नहीं तुझे। हमारे हाथ का खाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। चल चुपचाप। शर्मा रही है कि छोरी? बढ़िया है, शर्माती छोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो फलक बेटे, बहू को अंदर ले जा, निकाह और स्वागत के लिए तैयार कर दे, सब समझा दे। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे रजिया खाला से बात करनी है और उनसे बात किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। टंकी मत कर, चुपचाप अंदर जा, वरना आमिर तेरे साथ यहीं सबके सामने सुहाग रात मनाएगा। बोल, चाहती ऐसा हो? नहीं ना? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ये क्या रहमान भाई, बात तो 50 की हुई थी। हाँ भाई, पूरे 50 ही दूंगा। 10 अभी दे रहा हूँ, 40 भिजवा दूंगा रजिया को। अरे ना उसे कहीं जाना ना मैंने, जबान की वो पक्की है तो मैं भी कोई कम नहीं। बोल देना 40 पीछे से आएंगे। आमिर बेटा, मेरे राजा, मेरी जान, चल सुहाग रात के लिए तैयार हो जा। चल 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 चल। छोड़ो मुझे। दिल की बातें अपनी जगह है लड़की। तो लड़ेगी, चिखेगी तो बहुत बुरी पिटेगी, बदन को बहुत तकलीफ होगी, कुंवारी हो तो और भी ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए कहती हूँ, दिमाग को खाली कर, दिल पे पत्थर रख और दे दे अपना जिस्म। बहुत जल्द आदत हो जाएगी, सब कुछ की आदत लग जाएगी, समझी? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इस राज्य में शादी के लिए लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती है। यहाँ के कुछ तबकों में शादी एक कारोबार है, एक व्यापार है, डिमांड एंड सप्लाई। पुरुष परेशान बैठे हुए हैं शादी करने की उम्मीद में, क्योंकि उनके लिए लड़कियां नहीं हैं, और फिर दूसरे राज्यों से अगवा हुई लड़कियां यहाँ के गांव में बेची जाती हैं, जो कि इस डिमांड को पूरा करती हैं। शाजिया को भनक तक नहीं थी कि उसकी सगी मौसी जो हरियाणा में रहती थी, वो दरअसल ब्राइड ट्रैफिकिंग की क्वीन मानी जाती थी। रजिया ने शाजिया को बड़ी प्लानिंग के साथ अपना शिकार बनाया था। क्या होने वाला था शाजिया के साथ, और आखिरकार क्या हुआ शाजिया के साथ? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.